स्वागत है आपका। मैं अमित कौर, मोटिवेशन स्पीकर, एजुकेशन ट्रेनर और सोशल रिफॉर्मर। आज की वीडियो में लाया हूँ राइट टू फ्रीडम के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने बताया था राइट टू इक्वालिटी के ऊपर। आज की वीडियो में राइट टू फ्रीडम के ऊपर। सबसे पहले समझिए फ्रीडम होता क्या। फ्रीडम हमें बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, हमें सोने का अधिकार, हर तरीके से हमें अधिकार होते हैं। इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो भी आर्टिकल बने उसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा होगी। सबसे पहले समझते हैं कि 19 आर्टिकल के अंदर क्या हुआ। 19 आर्टिकल में 19A B C D E F G तक ये आर्टिकल्स हैं। 19A की बात करें तो इसमें है फ्रीडम टू स्पीच। फ्रीडम टू स्पीच का क्या मतलब है? आपको बोलने का अधिकार है, आपको बिल्कुल बोलने का अधिकार। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप मत बोलो, आपको नहीं बिल्कुल आप बोल सकते हो। आपको बिल्कुल दिल खोल करके जितना भी है वो बोलना, लेकिन हाँ गलत वर्ड का यूज मत करना। और इसके बाद अगला आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल। इसका क्या मतलब है? असेंबल पीसफुल का मतलब क्या हुआ? आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन आप हथियार लेकर के इकट्ठा नहीं हो सकते, ये इसमें दिया गया। इसके साथ साथ आप जितने भी आप संघ बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हथियार लेकर के नहीं खड़े हो सकते हो, शांतिपूर्वक। अगला आता है फ्रीडम टू मूव इंडिया, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन। इसका क्या मतलब हुआ? फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको संघ बनाने का पूरा अधिकार है। आपको पूरी तरह से अधिकार है कि आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं, आप कहीं आ जा सकते हैं उनके साथ में, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें भी ये है कि उसको भी आप शांतिपूर्वक ही करेंगे, आप उसमें कोई हथियार वाला काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगला मैं बता रहा हूँ फ्रीडम टू मूव इंडिया। फ्रीडम टू मूव इंडिया का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी भारत के अंदर आ जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको पूरी तरह इसमें आज़ादी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसके साथ साथ इसी के साथ साथ एक अगला बनाया गया था फ्रीडम टू रिसाइड और सेटल एनी इंडिया पार्ट। मतलब क्या पार्ट ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कहीं आएंगे जाएंगे तो आपको सेटल होने का जो आधार है वो मिला हुआ है। आप कहीं भी किसी भी वक्त सेटल हो सकते हैं, केवल भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर हो सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल का कोई एक्यूरेसी नहीं है, केवल ये भारत के लिए संविधान बने। इसके बाद अगला आता है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? राइट टू प्रॉपर्टी को एकदम समान बना दिया गया, इसको हटा दिया गया है। इसको जो संपत्ति का आपको अधिकार था वो हटा दिया गया, इसको बिल्कुल समान बना दिया गया है। अगला है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। इसका क्या मतलब हुआ? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी बन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं बिजनेसमैन बन सकते हैं, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो टीचर बन सकते हैं। इसमें पूरे प्रोफेशन के बारे में बताया गया है। अगला आर्टिकल है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसका क्या मतलब हुआ? आपने अगर एक बार अपराध किया, आपको एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिल सकती। आपको जो भी जज सजा दे वो एक ही बार दे सकता है, और उसी कानून के माध्यम से देगा जो वर्तमान में चल रहा होगा। प्रेजेंट में जो भी कानून चल रहा होगा उसी के हिसाब से दिया जाएगा, आपको अलग हिसाब से नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको जो भी सजा दी जाएगी केवल एक ही बार दी जाएगी, दूसरी बार नहीं दी जा सकती है। अगला आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? ये इनलीगल है, इसीलिए इसको बताया गया कि आपको पूरी तरह जीने का अधिकार, आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बेसिकली बताया गया है इसके अंदर, क्योंकि लोग आजकल फांसी लगा लेते हैं, पॉइजन पी लेते हैं, उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप खुल करके जी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। आप अच्छे तरीके से जी सकते हो, ये आपका अधिकार है। क्योंकि कुछ अधिकारों के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22 एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस एज अंडर एज 6 to 14। इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी बच्चे जो 6 साल से 14 साल की उम्र में आते हैं उनको बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए कोई रोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। कहीं भी भारत के किसी भी कोने में वो जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो का डी एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा मिशन है, मैं अपनी मिशन के साथ लौटा हूँ। अगर आपको और भी कोई नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए।